गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने ही बैठकर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने अपने गुरु जी की जितनी वड्याई करूँ उतना कम है, क्योंकि वो समर्थ अगाह अगोचर है। गुरबाणी में कहते हैं ना, समर्थ गुरु जित हाथ तर्यो, कि जो हमारा गुरु है वो हर चीज़ में समर्थ है। अगर उसका हाथ हमारे सर पर हो तो वो हमारा भी पार उतारा कर देता है। मेरे गुरु पाव बहुत ही अच्छे हैं। वे अपनी सारी संगत का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। संगत जी, उनकी महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। संगत जी, गुरबाणी में कहते हैं बाणी गुरु है, और जो गुरु है वो बाणी है। पिछ बाणी अमृतसर है। जो हमारी गुरबाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे अमृत छुपे हुए हैं। गुरबाणी कहती है, अगर हम गुरबाणी का पाठ करते हैं तो प्रत्येक रूप से हम गुरु को पार लेते हैं। संगत जी, रोज़ गुरबाणी पढ़ो, सुनो, उससे ही आपका पार उतारा होगा। अपने गुरु पर संपूर्ण विश्वास करो। गुरु जी की हम सभी संगत पर असीम कृपा बरसती रहती है, जिसका वर्णन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम उनकी महिमा का जितना भी वर्णन करें उतना थोड़ा है। वो महिमा कभी हम वर्णन कर ही नहीं पाएंगे। संगत जी, हमें नाम जप करना, किरत कमाई करना चाहिए, ताकि हम 84 लाख योनियों से बाहर निकलकर अपने गुरु के चरणों में बैठ जाएं। हम जन्म मरण के चक्रों से दूर रहकर अपने प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने यह सत्संग अपनी बेटी से करवाया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, है मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहे थे कि जुलाई का पहला सोमवार मेरे लिए खुशियाँ लेकर आएगा, और ऐसा ही हुआ। संगत जी, मेरी दूसरी बेटी लॉ कर रही है। उसे जुलाई में इंटर्नशिप कोर्ट में जाकर करनी थी। संगत जी, हमारे घर के ग्राउंड फ्लोर पर दिल्ली के हाई कोर्ट के वकील ने अपना ऑफिस बनाया है। वो मेरे देवर का फ्लोर है। संगत जी, मेरे देवर ने उनसे बात की तो उन्होंने हाँ कर दी, और कहा कि मैं करा दूंगा इंटर्नशिप। संगत जी, मेरे देवर ने उन्हें कहा कि ये मेरी बेटी है, इसका ध्यान रखना। संगत जी, क्योंकि आपको पता है कि माहौल ख़राब है, और हर माँ बाप अपनी बेटी को अकेले छोड़ने इसमें डरता है। उनके मन में ये डर होता है कि जहाँ भी वो काम करने जाए या स्कूल जाए वहाँ सेफ रहे। संगत जी, हमारी 2 या 3 दिन से बात चल रही थी, मगर अचानक उन वकील से बात नहीं हुई, और सोमवार को मेरी बेटी को ज्वाइन करना था। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी बात करा दो, नहीं तो बच्ची कैसे जाएगी। संगत जी, तभी संडे वाले दिन ही उन वकील कॉन्फ्रेंस पर मेरे देवर ने मेरी बेटी के साथ बात करा दी, और उन्होंने सोमवार को उन्हें ज्वाइन करने के लिए बोल दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपने अपनी बेटी के जीवन में खुशियाँ बढ़ दी। संगत जी, इतना ही नहीं, जब मेरी बेटी हाई कोर्ट में के बाहर पैर रखा तो उसे मोर की आवाज़ें आने लगी। और संगत जी, इतना ही नहीं, जब मैं और मेरे अंकल जी हमारी बेटी को छोड़ने गए तो सारे रास्ते में जहाँ गाड़ी पार करते हैं वहाँ गुरु जी के स्टिकर की कार जय गुरु जी वाले नज़र आने लगी। संगत जी, गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग भर भर के मेरी बेटी को दी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैंने आपको पहले भी अपने सत्संग में बताया था कि मेरे को फिट्स की प्रॉब्लम है और मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। मुझे हर वक्त फिट्स ही पड़ते रहते हैं। कभी ना मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती। 7-8 महीने से मेरी तबीयत रोज़ ख़राब रहती है। संगत जी, गुरु जी को सब पता है। गुरु जी मुझे यही कहते थे कि बेटा, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है और जो उसने भी तेरे साथ ब्लैक मैजिक किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। संगत जी, मैं हर वक्त परेशान, हर वक्त मेरा तबीयत ख़राब रहना। संगत जी, मेरी एकदम याददाश्त चली जाती थी। कभी कभी तो 2-2 घंटे भी मेरी याददाश्त नहीं आती थी और मैं अपने पिछले पास्ट में चली जाती थी, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो मतलब कि संगत जी, अभी मेरी उम्र 40 वर्ष की है और मेरी शादी 18 साल में हो गई थी। मगर जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तब उसी पास्ट में भी चली जाती। संगत जी, ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ और मेरा दिमाग सुन रहता था। संगत जी, जिस दिन सोमवार वाले दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे जुलाई के पहले सोमवार को बहुत सारी खुशियाँ दूँगा। पहले तो उन्होंने मेरे को मेरी बेटी की इंटर्नशिप की खुशी दी। फिर उसके बाद हमने अपनी बेटी को हाई कोर्ट में छोड़ा। उसके बाद उन्होंने हम मैक्स हॉस्पिटल गए। संगत जी, मेरा इलाज बहुत टाइम से हॉस्पिटल्स में कहीं चल रहा था। तो संगत जी, मगर मुझे किसी से डॉक्टर से आराम नहीं आ रहा था। बस वो दवाइयाँ बढ़ाते रहते थे और मेरी तबीयत को किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मेरे दिमाग में हर वक्त हलचल चलती रहती थी। संगत जी, मगर मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैं गुरुजी के आगे रो पड़ती थी। संगत जी, कि ये हलचल क्यों हो रही है। संगत जी, मैं गुरुजी को यही कहती थी संगत जी कि मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी में कितने दिन शेष रह गए, मगर मेरे ऊपर हाँ जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं अच्छे से निभा सकूं। संगत जी, फिर ऐसा हुआ कि जब हम मैक्स हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे जैसे ही मैक्स हॉस्पिटल गए तो वहाँ हम डॉक्टर से मिले। उन्होंने मेरी सारी सिचुएशन देखी, सुनी। तो उन्होंने बोला कि इनका ना स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है इनके ब्रेन में, जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है और साथ इसके फिट्स और इसकी एंजाइटी मर्ज हो गए हैं। संगत जी, उसके बाद मैं ना बहुत उदास हो गई और मैं ना उनसे बात भी ना बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से करने लगी, क्योंकि मेरे में कहीं ना कहीं मेरी हरकतों में बचपना भी आ गया था। संगत जी, फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा इनको हम ईईजी के लिए ईईजी इनकी कराएंगे। संगत जी, उसके बाद मैंने ईईजी के लिए संगत जी मैं उनके 2nd फ्लोर पर गई। वहाँ मेरी ईईजी होने लगी। संगत जी, पहले भी मेरी ईईजी 2-3 बार हुई है, मगर संगत जी कोई भी अस्पताल वाला डॉक्टर सही से नहीं समझाता था। वो मिट्टी से मेरी ईईजी करते थे, मगर जिसमें कोई नुक्सा पकड़ा नहीं जाता था। संगत जी, फिर वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल में पहली बार उन्होंने मेरे सारे सिर पे जेल लगा के ईईजी की और उन्होंने कहा कि वो मेरे शरीर पे दवाई लगाएंगे, जिससे मुझे जो मेरी प्रॉब्लम है वो बाहर निकलेगी और फिर उसके बाद वो देखेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जब वो रिकॉर्ड कर लेंगे, उनको समझ आएगा कहाँ की किस तरफ से फिट्स आ रहे हैं, तो वो फिर फिट्स को रोकने के लिए फिर से दवाई लाएंगे और वो मेरे फिट्स रुक जाएंगे। और ऐसा ही हुआ संगत जी। उन्होंने पूरे मेरे दिमाग पे, गर्दन पे, हाथों पे, पैरों पे वो दवाई लगाने और सुंघाई मुझे कॉटन से। संगत जी, ये सब करने की ही देर थी कि मुझे एकदम फिट्स पड़ने शुरू हो गए। संगत जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और संगत जी, मगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे कहा कि यही कुछ जो एक घर पे करती वो इसने एकदम यहाँ पे किया। मैं बहुत थक गई, मेरा ब्रेन बहुत थक गया। संगत जी, मैं बहुत परेशान होने लगी। फिर उन्होंने देखा कि मेरे ना लेफ़्ट साइड से फिट्स ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि मेरी लेफ़्ट साइड डैमेज हो चुकी है।
संगत जी, मेरा बचपन में एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरा ब्रेन डैमेज हो गया था। संगत जी, जब भी खोलियो तो संगत जी इस वजह से मेरे को बार बार फिट्स आ रहे थे। संगत जी संगत जी, यह सत्संग मैं इसलिए सुना रही हूँ कि मुझे सुबह से गुरु जी के मन में थॉट आ रहे थे कि इस बारे में सत्संग कर, शायद किसी को इस सत्संग के ज़रिए कोई जवाब मिल सके, मेरे सत्संग से किसी का कोई परेशानी का हल हो सके। संगत जी, अगर किसी को भी फिट्स की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई समझ नहीं आ रहा, तो आप संगत जी मैक्स हॉस्पिटल जाइए। मैक्स हॉस्पिटल गए हम संगत जी, उन्होंने मेरा जब किया, उन्होंने मेरा मिट्टी वाला नहीं किया, मिट्टी वाला भी था मगर मिट्टी वाले में मेरी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी इतने सालों से, मगर मेरे हस्बैंड ने फिर कहा मिट्टी वाला नहीं कराना, तो उन्होंने मेरा जेल लगा के उन्होंने मेरे को दवाइयाँ सुंघाई। और उस संगत जी जैसे ही उन्होंने मेरे को दवाइयाँ सुंघाई, संगत जी मैं वैसे ही हरकतें करने लग गई जैसे कि मैं घर पे करती हूँ। संगत जी वैसे ही हरकतें मैं करने लग गई। संगत जी मेरे हस्बैंड देख के हैरान हो, क्योंकि आज तक हम कभी डॉक्टर को कुछ समझा ही नहीं पाते कि मुझे बेसिकली होता क्या है। संगत जी वो बहुत हैरान हो गए। फिर जैसे ही संगत जी उनको समझ आया कि मुझे किस साइड से फिट्स पड़ रहे हैं, तो उन्होंने वहीं पे फिर से दोबारा मुझे दवाई सुंघाई और मेरे वो फिट्स रोक दिए। संगत जी फिर संगत जी मैं धीरे धीरे अपनी जगह पे आई होश में, और मगर संगत जी मेरा ना दम निकल गया, क्योंकि मेरी ना बहुत हिम्मत जब भी मेरे को फिट्स पड़ते हैं ना संगत जी, तो मेरी बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो जाती है। संगत जी अगले 2 दिनों तक भी मेरे शरीर में जान ही नहीं बचती, बस ऐसे होता है रो लूँ या सो जाऊँ, मुझे कोई ना काम करने को कहे ना मुझे कोई कुछ करने को कहे, या मैं किसी से बात भी ना करूँ, बस ऐसे उदास परेशान बैठी रहती थी। संगत जी फिर उसके बाद उनको पता चला कि मेरी लेफ़्ट साइड जो डैमेज हो चुकी है वहाँ से ही मेरे को फिट्स आ रहे हैं। संगत जी फिर उन्होंने मेरे को वो EEG की रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि अब आप जाके डॉक्टर को दिखा दीजिए। हमने वो डॉक्टर को दिखाई तो उन्होंने यही कहा कि आप परेशान मत हो, कोई घबराने की बात नहीं है, जो आप दवाइयाँ खा रहे थे उससे उन्होंने मेरी दवाइयाँ कम करी और कम करी और उन्होंने कहा दवाइयाँ कम करी, और उन्होंने मेरी 2 और दवाइयाँ नहीं बढ़ाई, और उन्होंने कहा अब मैं इसकी जो प्रॉब्लम है ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है संगत, जो मेरा दिमाग अपने आप बनाता है मेरी बीमारी को। संगत जी फिर उन्होंने मेरे को मेरी दवाइयाँ बदली और उन्होंने कहा घबराने की कोई बात नहीं, आप घर जाओ और दवाइयाँ शुरू करो। संगत जी फिर इसी के साथ फिर मैं अपने घर आई तो मैंने अपना दवाइयाँ तो मैंने शुरू रात से ही करनी थी, मगर संगत जी उसमें से जो मैं पहले दवाइयाँ खाती थी ना संगत जी, वो मुझे दिन में 3 खानी होती थी, 3 गोलियाँ खानी होती थी। मगर संगत जी मैं ना भूल गई थी कि मैंने शाम तक की दवाइयाँ तो खा ली थी मगर रात की दवाई नहीं खाई थी, और मेरे मन बार मुझे अंदर से थॉट आता था कि ये दवाई बंद कर। तो जैसे गुरुजी का ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है गुरुजी ही मुझे रोक रहे थे ये दवाई बंद कर, इसी से ही तेरे को परेशानी हो रही। संगत जी वो दवाई बंद करी। मैंने सुबह की दवाई संगत जी कल 2 बजे तक मैंने अपनी दवाइयाँ खाई नहीं थी फिट्स की, जो कि सुबह 9 बजे खानी होती। संगत जी उसके बाद मैं घर आई और फिर रात में गुरुजी के जल प्रसाद के साथ वो दवाइयाँ ली। संगत जी अगर आप में से भी किसी को भी कोई भी परेशानी है और जो मेरी परेशानी से रिलेटेड है, तो मैं आप जी से विनती करती हूँ कि आप सारी संगत जिसको भी जो परेशानी आप एक बार जाए, और अगर आपको अपने फिट्स का या फिट्स का कोई रीज़न नहीं पता चल रहा, समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर घुमाए जा रहे संगत जी, क्योंकि मुझे डॉक्टरों ने 7 महीने के अंदर इतना घुमाया, इतनी दवाइयाँ मेरी बदली कि मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं रोने से बदतर हो चुकी थी, और गुरुजी देख रहे थे कि मैं रोने से बदतर हो चुकी हूँ।
मेरे बच्चे परेशान हुए, अपने हस्बैंड को काम से बीच में से बुलाती थी शॉप से कि वो मेरे बच्चे कि पापा आ जाओ, मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि वो नहीं वो अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते थे करते थे, मगर जो मैं बार बार बस उन्हें मेरे को अपने बच्चे तक भूल जाते थे। मुझे सिर्फ यही याद रहता था कि बस कि मैं जो मेरे हस्बैंड है वो पापा हैं, मैं उनको पापा नाम कह के ही बच्चों को बोलती थी कि पापा को बुलाओ बस, और मुझे कुछ ना अपने मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरे बच्चे, मेरे आस पड़ोस रिश्ते तो कुछ भी याद नहीं रहता था संगत जी, कुछ नहीं याद रहता संगत जी। मैं बहुत परेशान, रोने से बदतर हो चुकी थी संगत जी। मगर गुरु जी ने मुझे रास्ता दिखाया, मुझे हॉस्पिटल भेजा, मेरा ईईजी ढंग से करवाया, और मैं मन ही मन गुरु जी को ईईजी करते हुए अरदास करती, गुरु जी आप मेरे साथ खड़े रहना। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि मैम आपको दवाइयाँ से करवाएंगे, तो मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, घबरा गई थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, अब क्या होना। तो मैं उनको बार बार कह रही थी कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहेंगे ना, मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहेंगे। तो उनका आप परेशान मत हो, घबराओ मत, आपके हस्बैंड आपके साथ ही रहेंगे। और मन ही मन में गुरु जी को भी कह रही थी, गुरु जी हाँ मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही रहना, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। संगत जी मैं अपने गुरु पा का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। संगत जी जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी ना, तो मुझे सारे रास्ते हॉस्पिटल में ना मुझे ना जय गुरु शुक्राना गुरु जी की गाड़ियाँ दिखती रही। बस मुझे यही लगा था कि गुरु जी मेरे आस पास हैं, मुझे खुद ही वो रास्ता दिखा रहे कि बच्चे तो यहाँ पे चल और अपना इलाज करा। और संगत जी आप मानोगे, जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली ना, तो उस कार में से एक पेशेंट निकल रहा था, और उस कार के अंदर शिव जी भगवान जी की मूर्त बनी हुई थी। तो जिससे देख के मेरा मन बहुत खुश हुआ, और बस ऐसे लगा कि बस यही इन्होंने रास्ता दिखाया, अब यही कह रहे कि यहीं से अब तुझे हम ही तेरा पार उतारा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु आप जी का बेअंत 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 शुक्राना। आप जी ने अपनी बच्ची का हाथ नहीं छोड़ा, आपने अपनी बच्ची को इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया। क्योंकि संगत जी पता है क्या है, आजकल डॉक्टरों ने ना प्रोफेशन बना लिया अपना, कि बस जो पेशेंट बीमार है उसकी परेशानी का फ़ायदा उठाओ, उनको घुमाते जाओ, दवाइयाँ खिलाते रहो, पैसे करते जाओ, मगर वो नहीं देख रहे कि उसका परिवार कितना परेशान है। वो पेशेंट जिस पे बीत रही हो वो कितना परेशान हो रहा है, उसका पूरा परिवार कितना परेशान है, वो उस चीज़ को नहीं देखते संगत जी, वो नहीं देखते। मुझे 7-8 महीने जितना डॉक्टरों ने घुमाया ना, मैं आपको बता नहीं दे सकती संगत जी, मैं रोने से बदतर कर दिया था। मैं इतनी दवाइयाँ खाती थी कि मैं इतनी बेचैन सारा दिन सोई। संगत जी आपको पता है दिमाग की दवाइयाँ खाने से, विट्स की दवाइयाँ खाने से कितनी नींद आती, आलस आता रहता है, शरीर ऐसा हो जाता था कि बस अभी मरी तो अभी मरी, अभी गिर जाऊँगी, एक थप्पड़ भी कोई मारेगा, एक हाथ भी कोई हिलाएगा, तब भी मैं गिर जाऊँगी और गिर जाऊँगी। संगत जी मैं आप जी से हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ, मुझे नहीं पता गुरु पा ने मेरे से ये सत्संग क्यों करवाया, मगर किसी भी हो सकता है किसी को ज़रूरत हो इस मेरे मैसेज की, मेरे सत्संग की। अगर अब किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ ज़रूर जाइए, अपना इलाज कराइए। आपको 100% आप गुरु पा को बोल के जाइए, गुरु पा मेरे साथ चलो, मेरा इलाज कराओ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं परेशान हो चुका हूँ। तो आपके साथ गुरु पा ज़रूर जाएंगे और आपका इलाज भी अच्छे से कराएंगे, क्योंकि वो तो हमारे गुरु पा है ना, वो हमारे पिता है ना। तो पिता तो अपने बच्चों को कभी परेशानी में, बीमारी में, दुख तकलीफ़ में देख ही नहीं सकता, तो वो गुरु पा हमें कैसे देख पाते इतनी परेशानी में, बीमारी में, हर चीज़ में। तो उन्होंने मेरा ज़रिया बनाया, अस्पताल दिखाया गुरु पा ने। गुरु पा का बहुत 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 दिल से थैंक यू गुरु पा, थैंक यू गुरु पा, लव यू गुरु पा, लव यू। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।